Hello. Hi, this is Shivansh from Universe 11.11. आज के धर्मयुद्ध के इस एपिसोड में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ अबाउट जजिंग अदर्स, राइट। हम जज क्यों करते हैं लोगों को? देयर इज़ अ सेइंग दैट वी शुड नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर, राइट। तो हम किसी को भी देख करके कैसे जान जाते हैं कि ओ ये इंसान कैसा होगा, वो इंसान कैसा होगा, और ये इंसान ऐसा है, वो इंसान ऐसा है। हम ऐसा क्यों करने पे उतर आते हैं? वाई डू वी डू समथिंग लाइक दिस? पता है क्यों? बिकॉज हमें एक्चुअली खुद से ही बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, यू नो, क्योंकि हम खुद को ही नहीं पहचानते हैं अच्छी तरह से, तभी तो हम दूसरों को जज करते हैं। Because as I always say, what you see is not real, all right? And what you think, that's what you project into the 3D world, right? जो आप सोचते हो वही आप करते हो at the end. तो ये जो सोच आता है दिमाग में, oh look at this person, look at that person, और ये इंसान ऐसा है, ये वो इंसान ऐसा है, ये अच्छा इतना ज़्यादा क्यों है और ये इतना ज़्यादा बुरा क्यों है, हम बस जज ही करते रहते हैं हर वक्त, राइट। दोस्तों, आज मैं एक्चुअली ये बात करने वाली हूँ कि जजिंग अदर्स, देयर इज़ अ सेइंग, एंड बाइबल में ये एक बात लिखा हुआ है कि जज नॉट, because when God will judge you, he will apply the same rules that you have applied in judging others, all right? तो कहने का मतलब ये है कि आपने अगर किसी को जज किया है गलत तरीके से, तो कोई और भी आपको जज कर रहा होगा और गलत ही तरीके से, ओके। और एट द एंड हम बस यही नेगेटिव एनर्जी एक दूसरे को देते रहते, एंड देन यही चीज़ है जो यूनिवर्स में आज हो रहा है। उसी का ही सिला है कि इतना कुछ हो रहा है देश दुनिया में, वो हमारे ही कुकर्मों की वजह से, ठीक है ना। बस कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से हमें बस अपना वो दिखाना है, कि पावर दिखाना है कि भाई हम तो तुमसे आगे हैं, यू नो, हम तुमसे अच्छे हैं, यू नो, तुम कुछ नहीं हो हमारे आगे, यू नो। और फिर हम यही सारे गलत तरीके से सारा काम करते रहते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा, माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, दैट वी आर नॉट हियर टू जज एनीबॉडी। आपको किसी ने कोई हक नहीं दिया है कि आप किसी को जज करो, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज़ अ डिवाइन सोल इन हिज आइज, ओके। उनके नज़रों में हर इंसान एक यूनिक बीइंग है, एक यूनिक तरीके से बनाया गया है, कुछ खूबियों के साथ, कुछ खामियों के साथ, ठीक है ना। वैसे भगवान ने आपको खामियों के साथ नहीं बनाया था, आपको तो बनाया था बिल्कुल उनके ही तरह। वो तो और बात है कि वक्त के साथ जब आप बड़े होते जाते हो, जन्म के उपरांत जन्म लेते रहते हो, आप अपना जो कर्म करते रहते हो उसी का ही आप भुगतान करते रहते हो हर जन्म। तो अगर आप इस जन्म में कुछ कुकर्म कर रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि आप और किसी और जन्म में आकर के आप उसको चुकाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि ये जो टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन में जिस महाभारत और धर्म युद्ध में हम फंसे हुए हैं, जहाँ से हमें निकल करके जाना है, यू नो, दिस इज़ द काइंड ऑफ ए ब्लैक होल दैट वी आर इन राइट नाउ। एंड दूर कहीं पे एक रे ऑफ होप दिखाई दे रही, लाइट दिखाई दे रहा है, और हमें उस लाइट तक पहुँचना है। तो इस रास्ते में जाते वक्त अंधेरों से टक्कर मारते हुए इस रोशनी तक पहुंचने में तकलीफ़ तो ज़रूर होगी, बट अगर हम उसको देखते हुए चलते रहे ना, तो कहीं पार तो पा ही लेंगे। बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज़, यू नो, जब भगवान ने बनाने में कोई भेदभाव नहीं की है, तो हमें भी कोई हक नहीं है कि हम भेदभाव करें और लोगों को हम जज करें, राइट। क्योंकि भगवान के लिए वो अंश भी बहुत अच्छा है, पावन है, शाश्वत है, राइट। वो भी अच्छा है अपने आप में, ठीक है ना।
तो हमें हर किसी को जो जैसा है हमें वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और हमें उसी को उसी तरह से एक्सेप्ट करके उसी के साथ रह करके हमें आगे चलना होगा। यू नो, दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज टू डू। यही एक अच्छा कर्म है जो हमें करना चाहिए, सबको एक जैसा देखना चाहिए। यू नो, मेरे साथ भी ऐसे बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ। जब लोग मुझे जज करते थे, देखना, आई मीन मुझे आदत है स्कार्फ बांधना सर पे, मैं हमेशा स्कार्फ बांधती हूँ, तो लोग मुझे देखते रहते थे, आई मीन क्यों ये औरत, ये लड़की स्कार्फ बांधती है सर पे इस तरह से। पीपल विल लुक टू मी लाइक पता नहीं कोई एलियन देख लिया। और मैं भी वंडर करती थी वाई पीपल आर ट्रीटिंग मी लाइक दिस, और लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं, ऐसी क्या बात है मेरे अंदर, मैं भी आम लोगों की तरह ही हूँ। लेकिन या दिस इज़ हाउ पीपल जज यू, राइट। उसके बाद में फिर पीछे जा कर के बात करते हैं, उसको देखा ऐसा है ऐसा ऐसा है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आई एम श्योर आपने भी एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा अपने लाइफ में। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें किसी का जज नहीं करना है, हमें कोई हक नहीं है किसी को भी जज करने का। आपको जैसा बनाया किसी के लिए आप हमेशा संपूर्ण रहोगे, हमेशा ये बिलीव करना। यू नो, किसी का आपको बुरा बोल देने से आप बुरा नहीं हो जाते हो, ना ही किसी का अच्छा बोल देने से आप अच्छा हो जाते हो। अच्छा क्या है बुरा क्या है उसको परखने का सिर्फ और सिर्फ हक उस परमात्मा को है, हमें नहीं है। और हमें कभी भी किसी को भी जज नहीं करना है, ठीक है ना। हमें कोई हक नहीं है किसी को भी जज करने का। कोई आता है बात करता है, ओले ओके हेलो हाय टाटा सी यू बाय बाय, अच्छा लगता है बात करो, अच्छा नहीं लगता है ओके सी यू अगेन बाय बोल करके निकल जाना, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यू नो, विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग एनी वन, विदाउट डिमीनिंग एनी वन, राइट। किसी को भी नीचा दिखाए बगैर, यू नो, ख्याली पुलाव दिमाग में पकाए बगैर। आप जब इस एनर्जी पे आप वाइब करोगे ना, फिर देखना करिश्मा, यू नो, नहीं तो फिर कयामत ही हो सकती है, राइट। तो दोस्तों मैं आज आपको इस धर्म युद्ध के इस एपिसोड में यही बताना चाहती हूँ कि हमें किसी को भी जज नहीं करना है। वी शुड नॉट जज एनीवन, वी शुड ऑलवेज बी vibing in that positive energy of the divine light within us. Keep seeing the divine light, divine power within us, you know. And when we do that, we will see everyone as equal, right? सबको हम एक जैसा देखेंगे, you know. सब में हमें भगवान दिखाई देगा, सब में हमें उनका अंश दिखाई देगा, you know. तब आपको पता चलेगा कि हम कितना एक जैसा है, एक जैसे हैं, मतलब how equal we are in his eyes, alright। तो प्लीज़ दोस्तों कभी किसी को जज मत करना, उसको देख करके कि look at this, look at that, you know। आप अपने आप पे फोकस करो। always try to live life by setting up an example for others। आपको किसी को जाकर के बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, ओ मैं तो अच्छा हूँ, मैंने तो अच्छा किया, मैं तो ये मैं तो वो नहीं। अच्छाई को किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कुछ अच्छाई है तो वो देर सवेर किसी ना किसी को तो दिखाई दे ही देगा, ऑलराइट। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आई विल टेल यू रियल लाइफ इवेंट, ओके। आई डोंट नो, आई जस्ट हैपन टू गेट टू सी दैट। असम में एक रिक्शा चलाने वाला था, ऑटो रिक्शा साइकिल रिक्शा चलाने वाला, ठीक है। और उसको ना बाथरूम सिंगिंग का बड़ा वो था, ठीक है ना, बाथरूम सिंगर था वो, अपने आप को बाथरूम सिंगर बोलता था। और वो जब भी सवारी को बिठाता था अपने रिक्शा में, वो गाना गाते गाते रिक्शा चलाता था, ऑलराइट। और एक दिन ऐसा हुआ कि किसी कोई म्यूजिशियन हैपन टू सिट इन हिज रिक्शा ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस। बरसात हो रही थी तो गाड़ी बंद हो चुका था उनका, तो वो रिक्शा में आकर के बैठे। एंड एज यूजुअल दिस गाय, द रिक्शा पुलर, ही स्टार्टेड टू सिंग। वो गाना गाने लग गए, जैसे साइकिल चलाते चलाते वो गाड़ी में साइकिल चलाते चलाते वो गाना गा रहे थे। एंड दिस म्यूजिशियन वॉज सिटिंग इन हिज रिक्शा, उसको पता भी नहीं था कि वो म्यूजिशियन है, ना कि म्यूजिशियन को पता था कि भाई ये बंदा इतना अच्छा गाता है। वो तो बस अपना रोज़मर्रा का ज़िंदगी में जो करना था वो वही करके वो चल रहा था, और जो करता था वही कर रहा था, राइट। और
जब उसने उतारा उस म्यूजिशियन को, उस म्यूजिशियन ने उसको कार्ड दिया अपना और कहा कि आप स्टूडियो में आना कल, और बस इतना बोल करके वो वहाँ से चले गए। एंड देन द नेक्स्ट डे ही हैपन टू विज़िट द स्टूडियो, और उनको गाना मिला, और वो एक टाइम में इतना फेमस गाना हुआ दैट ही ट्रूली बिकम अ करोड़पति ओवरनाइट। इसमें हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है दोस्तों। एक, खुद को कभी भी कम मत समझिएगा, और दूसरा, किसी को कुछ जताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फोर्सफुली किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस जीते रहिए अपनी ज़िंदगी मस्त मौला बन करके, यू नो। जब जिसको जो देखना होगा, जब जिस तक जहाँ पे जो पहुँचना होगा वो पहुँच ही जाएगा। Whatever is meant for you, no power in this world can take that from you, provided you vibe in that energy of understanding karma to its core and implementing those karmas in your day-to-day activities, in your day-to-day actions. जिए ना जिंदगी। अब वो रिक्शा वाले को क्या पता था, वो तो बस बेचारा अपना रोज का गाना गा के मस्त मौला बन करके वो चलते रहता था, राइट। किस्मत तो किस्मत कब किसका कैसे पलटता है कोई नहीं जानता है। आपको वक्त का पहिया घूमेगा, कब आपको किस के पास में लेकर के जाएगा, किसके दरवाजे पे खड़ा करेगा, आपको नहीं पता है आने वाला कल क्या लिखा हुआ है, राइट। फ्यूचर इज जस्ट प्रेडिक्टेबल, इट कैन नेवर बी सर्टेन, राइट। तो हमें कभी भी किसी को जज नहीं करना है, क्योंकि कभी नहीं पता चलता है कि कब किसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए बस नेकी करके दरिया में डाल देना है, सबके साथ में इक्वलिटी के साथ जीना है, एनिमिटी के साथ में नहीं, इक्वलिटी के साथ में जीना है, ठीक है ना। जेलस, एनवी, ये सारा कुछ अपने एनर्जी से थ्रो आउट करके आपको बस मतलब चलते जाना है और कुछ नहीं सोचना है ना, तब कुछ बात बनेगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, अच्छे परिवर्तन आए, यू नो, आप जो चाहते हैं आपको वो मिले, तो बदले में आपको भी कुछ ऐसा देना होगा जिसके बदले में भगवान आपको कुछ दे, राइट। तो आपको आज इस धर्म युद्ध के एपिसोड में क्या पता चला कि हमें किसी को जज नहीं करना है। नेवर जज द बुक बाय इट्स कवर, डोंट जज एनीवन, बिकॉज टाइम ऑलवेज चेंजेस, इट नेवर रिमेन्स द सेम। वक्त का पहिया घूमने पे आप जाके किसके दरवाजे पे खड़े होगे, ये कोई नहीं जानता है। आपने कई बार देखा होगा ऐसा होता है जहाँ पे आपको बार बार यू नो उसी इंसान के पास जाना पड़ता है जब जिसको आपने कभी नीचा दिखाया होगा, यू नो, लेट डाउन किया होगा, यू नो, जज किया होगा। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, बहुत लोगों ने मेरे को जज किया, और यू नो साल डेढ़ साल के बाद आकर के 6 महीने 3 महीने के बाद आकर के मुझे लोगों ने खुद कहा है कि प्रियंका, हम आपको बहुत ज़्यादा जज करते थे, आपको देख करके ऐसा लगता था आप बहुत गुस्से वाली हो, यू नो, आपको देख करके लगता है बड़ी एटीट्यूड होगी, ठीक है ना। आई मीन आप इतना ज़्यादा खुश कैसे दिखाई देते हो। मैं खुद भी हैरान होती थी, अच्छा लोग मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। तो मैंने सोचा इट्स ओके, आई मीन अगर आपको ऐसा लगता है तो यही सही, बट एट द एंड आई नो माई ट्रूथ, राइट। मैं कौन हूँ अंदर और कैसी हूँ कोई नहीं जानता है, यू नो। तो जब तक आप मुझसे बात नहीं करोगे, मुझसे मिलोगे नहीं, मुझे जानने की कोशिश नहीं करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कैसी इंसान हूँ। आपने तो बस मुझे बाहर से देख करके ही जान लिया कि भाई मैं ऐसी हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, है ना। तो इसीलिए क्यों होता है, क्योंकि हमने ऐसा कुछ पहले दे चुके हैं किसी को और वही हमें वापस मिल रहा है, राइट। तो हमें आज ये सीखा है कि हमें किसी को जज नहीं करना है। वी शुड नेवर जज एनीवन, यू नो। वी शुड ऑलवेज टेक इट एज अ यू नो यूनिक बीइंग, यू नो, यूनिक बीइंग, एंड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, यू नो, ठीक है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में देखूंगी कि मैं क्या बोलने वाली हूँ और क्या बातें करने वाली हूँ, एंड देन अगेन वी विल गो फ्रॉम देयर। आई थैंक यू सो वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू माई चैनल। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज शिवांश साइनिंग ऑफ राइट नाउ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्टे ब्लेस्ड।